हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। स्कैल्प टोटल 5 लेयर से बनी होती है। उनमें से जो फर्स्ट 3 लेयर्स है वो टाइटली बाउंड होती है ईच अदर एंड मूव करती है एज अ कलेक्टिव। अगर हम मूव कर रहे हैं स्किन अपने स्कैल्प के ऊपर, यानी कि वो 3 लेयर्स ऑफ द स्कैल्प इकट्ठे मूव करती हैं, कलेक्टिव होके इकट्ठे। इसीलिए हम उनको सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प कहते हैं, क्योंकि जब हम उनकी कट करेंगे तो इकट्ठे तीनों लेयर्स कट जाएंगी। इसीलिए हम उसे सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प कहते हैं, क्योंकि वो तीनों यूनाइटेड है। यू कैन आप कभी भी उसे एक अकेली लेयर को नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकट्ठी है, एकदम टाइटली बाउंड है। अब यू इंसाइज देन 3 लेयर्स साइमल्टेनियसली इज सेपरेटेड। तीनों के तीनों लेयर्स इकट्ठे मतलब कि कट लगेगा, जिनको हम स्कैल्प प्रॉपर भी कहते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्कैल्प की जो वर्ड्स है SCALP, दिस इज द न्यूमरिक वर्ड विच मीन्स, जो इसकी 5 वर्ड्स है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप उनकी 5 लेयर को याद रख सकें। फर्स्ट S to the skin एंड सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम सुपरफिशियल फेस है। सुपरफिशियल मतलब जो सबसे ऊपर लाई कर रहा है। फेशियल यानी कि जो कवर कर रहा है। ये स्किन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है। इस स्किन वाले चैप्टर का ये अलग से है, तो उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है। जब ये किसी को कवर करती है कोई कनेक्टिव टिश्यू, तो उसे हम सुपरफिशियल फेशियल कहते हैं। एंड डीप फेशियल इज लोकेटेड इन अंडर दी सुपरफिशियल एंड दैट्स व्हाई कॉल्ड डीप। तो फर्स्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू, जो इसको हमने डीप डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सुपरफिशियल फेशियल। डेंस मीन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एकदम डेंस होते हैं, एकदम टाइटली बाउंड होते हैं, ताकि स्किन को कम चोट लगे और स्किन को मतलब कि अंदर के स्ट्रक्चर को मतलब संभालने के लिए और हेयर्स को कंटेन करने के लिए, हेयर्स को उसकी स्किन को अपनी ही जगह पे टिकाने के लिए एकदम डेंस होता है, ताकि उसे मूव ना कर सके। इसलिए बहुत ही डेंस होता है, फाइब्रस। एंड इसको कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देन कनेक्टिव टिश्यू होने के कारण इसका नाम है S फॉर स्किन, C फॉर स्कैल्प. C for connective tissue of the scalp, superficial fascia, which is called because this lies is superficial to the bone, skull are. And the third is the deep fascia, which is also called epicranial aponeurosis because this lies epi to the cranial. तो इसको हम एपिक्रैनियल एपोनेरोसिस भी कहेंगे। तो ये सुपरफिशियल फैसिया है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसका जो मेन है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है C. And the deep fascia is aponeurosis, which is flat tendon like deep fascia, and superficial fascia both are connective tissue which connect someone, just like superficial skin को connect करता है, and deep fascia superficial fascia को loose areolar connective tissue से कनेक्ट करता है। सबके फंक्शन पहली बात तो कनेक्ट का ही है, 5 लेयर्स इसलिए, पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के साथ है। एंड अब हम चौथी लेयर की बात करेंगे, लूज एरेलार कनेक्टिव टिश्यू। लूज एरेलार कनेक्टिव टिश्यू विच इज L is the word which is taken from the scalp, which is L word. And L means loose areolar tissue. लूज मीन्स मतलब जो ढीले ढाले फाइबर्स अरेंज है। क्यों? क्योंकि हमने बात कहा था कि 3 लेयर्स जो है S, C एंड A, यानी कि सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया स्किन, वो तीनों की तीनों बहुत ही यूनाइटली कलेक्टिवली होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ताकि एक मूव करेगा तो दूसरे मूव करेगा। बट बोन से उनका स्ट्रक्चर क्यों नहीं हट जाता? अगर वो मूव कर रहे हैं ऐसे तो हमेशा के लिए नहीं होते, वो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, यानी कि वो वापस उसे अपनी जगह पे कैसे कौन ले आता है? तो ये फंक्शन होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, विच इज डूइंग द work of the connecting this loose connective tissue. एंड द फोर्थ लेयर तो हमारी लूज एरोलाइट कनेक्टिव टिश्यू है। इसका एक और फंक्शन होता है विच इज़ जो इन्फेक्शन होता है। आगे हम बात करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट में, कि जब कोई
ब्लड सप्लाई का, अगर एक्सीडेंट में चोट लग जाए तो ब्लड बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। एपिक्रैनियल एपोनेरोसिस जो हमारी थर्ड लेयर है उसका एक और काम होता है। एपिक्यूनेरोसिस विच इज मेड ऑफ फ्लैटेन टेंडन। तो टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, देन व्हाट स्ट्रक्चर दे कनेक्ट, देन एपिक्रैनियल एपोनेरोसिस जो कि टेंडन लाइन स्ट्रक्चर है कनेक्ट करता है ऑसिपिटैलिस एंड फ्रंटालिस मसल्स को टू द स्कल। यानी कि जो एपोनेरोसिस है इससे मसल्स अटैच होती है ocipitalis on the occipital bone and frontalis belly of the occipitofrontalis muscle to the frontal bone. This connect, यानी कि लूज एरेल टिश्यू गोंद की तरह काम करता है जो कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। एंड द fifth layer is pericranium. Pericranium which is connect the loose areolar connective tissue to the skull. And the skull is a bone which is made of the suture and between मेडेनी डिप्लॉय है जिसके एंड दी उसके बाद डोरामेटर यानी कि मेनिंजियल लेयर्स होती है, डोरामेटर एरेक्नॉइड एंड पियामेटर एक्स्ट्रा। एंड दी फर्स्ट अब हम इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। जो स्कैल्प है बहुत ही ज़्यादा आर्टरियल सप्लाई से होता है, इसलिए उसमें जब ज़रा सा भी चोट लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स फ्लो करते हैं, मतलब कि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। और वो क्यों फ्लो करता है, क्योंकि जो कनेक्ट हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरी है वो कहाँ पे लाई करती है, सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है। एंड सुपरफिशियल फेशिया इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि उसकी बॉल्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम वो जो ब्लड वेसल्स की वॉल है वो फाइब्रस टिश्यू के पकड़ लेती है। जिस लाइक ये ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स है जो कि उसे पकड़ लेती है। और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। और जब ब्लड फ्लो होता है तो ये जब कोगुलेशन होता है तो ब्लड वेसल्स पास आती है यानी कंस्ट्रिक्ट करती है ताकि वो उसे बंद कर सके उस क्रैक को या कुछ चीज़ को। बट उसकी बहुत से फाइब्रस टिश्यू के बीच में फंसी होने के कारण वह पास नहीं आ पाती है तो ब्लड फ्लो होता रहता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए इसीलिए ब्लड फ्लो कभी भी स्कैल्प पे रोकने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा अगेंस्ट बोन, बोन से बहुत दबा दबा के हमें उस ब्लड फ्लो को रोकना होगा। तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है इसका एक, बिकॉज ब्लड सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड हमने सारी लेयर्स की बात कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूज एरुलर टिश्यू का एक क्लिनिकल रेलेवेंस भी है जो कि कहा जाता है कि एक डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प है। क्यों हमारा लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्यों है? क्योंकि जो लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो जो है कंटेन करता है बहुत सारी एमिजरी वेन्स का। एंड एमिजरी वेन क्या होती है? एमिजरी वेन वो होती है जो इंट्राक्रैनियल स्पेस को एक्स्ट्राक्रैनियल स्पेस से जोड़ता है। तो हम बात कर रहे थे लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प है क्योंकि वो एमिजरी वेन कनेक्ट करता है, कंटेन करता है। एमिसर वेन क्या होती है? एमिसर वेन वो वेन होती है जो एक्स्ट्रा क्रैनियल स्पेस को इंटरक्रैनियल स्पेस से ज्वाइन करता है। एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा क्रैनियल स्पेस एंड इंटरक्रैनियल स्पेस? जस्ट लाइक ये हमारा क्रैनियम है विच इज कम्प्लीटली बोन लाइक दिस इज फेस स्ट्रक्चर एंड दिस इज स्कैल्प। ये स्कैल्प है हमारा। तो क्या है, ये पूरा हमारा क्रैनियम है ऊपर का, मतलब क्रैनियम है यानी कि किसी को कवर करना यानी कि कवर करना, तो उसको हम क्रैनियम कहेंगे ऊपर का। जो क्रैनियम है यानी कि एक्स्ट्रा क्रैनियम यानी कि जो पूरे बोन सप्लाई, जो ये बोन है बोन के एक्स्ट्रा बाहर सप्लाई कर रहा है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रैनियल नर्व्स है या फिर वैसा सा कुछ भी है। एक्स्ट्रा क्रैनियल वैसा सा जो ट्रांसफर कर रही है हमारे external surface of the bone, and the intracranial vessels which supply the intracranial structure of the bone, just like हमारी मतलब इंट्राक्रैनियल में होते हैं सेरेबेलम एंड सेरेब्रम हेमिस्फेरिस एंड आइस, ये सब होते हैं। एंड एक्स्ट्रा में होती है हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, ग्लैंड्स एक्स्ट्रा।
तो उन सबको जो सप्लाई करेगा वो होगा एक्स्ट्राक्रैनियल वेसल्स या ब्लड वेसल्स एंड इंटरक्रैनियल। तो एमिसरी वेन जो होती है उन दोनों स्ट्रक्चर को जो जॉइन करे, इन दोनों स्ट्रक्चर को जो जॉइन करे उनको एमिसरी वेन्स कहते हैं। तो लूज एरेलर कनेक्टिव टिश्यू जो एमिसरी वेन को कनेक्ट करते कंटेन करता है, जो कि एक्स्ट्राक्रैनियल स्पेस को इंटरक्रैनियल स्पेस को जॉइन करती है। अगर हमारे एक्स्ट्राक्रैनियल स्पेस में कोई वायरस है, ब्लड वेसल्स में ब्लड मतलब ब्लड बह रहा है, उसमें यहाँ पे कोई कीटाणु विटाणु है, बैक्टीरिया है, तो उस ब्लड के थ्रू यानी कि वेन के थ्रू, वेन्स क्यों, क्योंकि वेन्स आर वाल्वलेस, वाल्व ना होने के कारण वो किसी भी बैक्टीरिया को आने से रोक नहीं सकता है, ना ही उसमें कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता वाल्वलेस होने के कारण। जैसे ब्लड वहाँ जा रहा है, जो बाहर ब्लड है ये ब्लड वापस भी आ सकता है। आर्टरी में क्या होता है, वाल्व होती है, जो ब्लड बह गया वो बह गया, वापस नहीं आएगा। अगर वीन्स कट गई तो जो ब्लड्स है मतलब ब्लड जो बाहर से कांटेक्ट कर लिया एनवायरनमेंट से, जो कि बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू, वीनस ब्लड के थ्रू इंटरक्रैनियल में आ सकता है एंड बीमारी फैला सकता है। तो उसमें से बहुत सारी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प इज द लूज एरेल कनेक्टिव टिश्यू which contain emeryl vein which connect the intracranial space to the extracranial space. Because these emeryl veins are valveless and they do not stop bacteria to come back in the मतलब इन्फेक्शन होने से नहीं रोक सकता है। द एमिसरी वेन्स आर पोटेंशियल पाथ, यानी कि वो एक रास्ता बन गई उनके लिए आने जाने के लिए, बैक्टीरिया के लिए, कि वो आसानी से एक्स्ट्राक्रैनियल स्पेस टू इंटरक्रैनियल स्पेस में आ सके एंड दी वेरियस इन्फेक्शंस कॉज कर सके। एंड दी दूसरा जो हमारा है लूज एरेबुलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही तो हमने बात की थी कि अब हमारा दूसरा जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो है ब्लैक आई। ब्लैक आई क्यों होता है? हमारी आँख के चारों ओर जो जब हम बॉक्सर्स बॉक्सिंग करते हैं उनके आँख पे चोट लग जाती है, तो आँख के हमारे जो ब्लैकिश पूरा आँख फूल जाती है, यहाँ पे पूरे आँख फूल जाती है, ब्राउनिश कलर हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लैक आई विच गिव्स द ब्लैकिश अपीयरेंस टू द आई। तो उसको हम ब्लैक आई कहते हैं। पर ब्लैक आई होता कैसे है? क्योंकि अगर चोट लगी स्कैल्प पे तो फिर भी आँख मतलब कि इफ़ेक्ट आँख पे ही दिखता है, या कोई अगर दूसरी आँख पे या फिर किसी और जगह चोट है, सर पे लगी, फॉरहेड पे लगी, तब भी हमारी आँख जल्दी फूल जाती है। वाई दिस आई इज़ गेटिंग swollen? बिकॉज जो फ्रंटालिस मसल होती है जो अटैच होती है फ्रंटल बोन पे, उसका जो कनेक्शन है वो बोनी अटैचमेंट होता ही नहीं है। बोनी अटैचमेंट नहीं होने के कारण जो ये हमारा बोन है, इट्स लाइक दिस इज ऑर्बिटल बोन। ऑर्बिटल बोन का जो स्ट्रक्चर है फ्रंटल बोन है एंड दिस इज द ऑर्बिटल बोन का जो सेप्टम है। तो ये फ्रंटालिस मसल इस फ्रंटल बोन से अटैच है ही नहीं, कनेक्शन नहीं है। ये किससे अटैच है? मसल से अटैच है। ये जो हमारी मसल्स जा रही है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई विच इज लाई ऑन द आईलिड, अपर आईलिड, ये इससे कनेक्टेड है। और दूसरी साइड ये कनेक्टेड है एपिनेरिसिस, एपिक्रैनियल एपिनेरिसिस, जिससे हमने बात की थी अभी कि एपिनेरिसिस जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है फ्रंटालिस बेली ऑफ द ऑसिपिटल फ्रंटाली मसल एंड ऑसिपिटल बेलिस ऑफ द फ्रंटो ऑसिपिटलिस बोन ऑन द ऑसिपिटल बोन एंड द फ्रंटल साइड, मतलब ऑसिपिटल साइड एंड फ्रंटल साइड। बट हेयर दिस muscle is not directly contact with the bone. That's why जो हमारा जो लूज एरोलर का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे अगर हमारी चोट लगी, ब्लड वेसल्स बह रही है, तो उसका डायरेक्ट फ्लो, मतलब कि डायरेक्ट फ्लो ब्लड वेसल्स ऐसे जा रही है, उसका डायरेक्ट फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट फ्लो होने के अगर फ्रंटल बोन के साथ ये बंद नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फ्लो सीधा अंदर आएगा और इट कैन एंटर द ऑर्बिटल कैविटी। ये एंटर कर सकती है ऑर्बिटल कैविटी को और यहाँ पे स्वेलन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक आई। तो अगर हम इसको सैजिटल सेक्शन में देखें विच डिवाइड इनटू लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया एंड हमारा जो सामने होगा, तो अगर हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, अगर हमारा ये ह्यूमन बॉडी है, अगर हम इससे ऐसे
काटे इस वर्टिकल सेक्शन में, तो ये हमारा जो है ये साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो जो हमारा ये है ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। हमारे सामने जो एक ह्यूमन बीइंग है, लाइक ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग है। तो अगर हम इसे वर्टिकल सेक्शन में काटेंगे, वर्टिकल सेक्शन में, तो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये हमारा राइट पोर्शन हो गया। तो इसीलिए इसे सैजिटल सेक्शन कहते हैं। अगर सैजिटल सेक्शन देखें हमारे, यानी कि एक आई, ये हमारा एक मतलब हेड है, ठीक है, और ये नेक के थ्रू, मतलब कि नेक एंड नोज के थ्रू हम काटे इस सैजिटल सेक्शन में, तो ये हमारा आई का एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से ब्लड एंटर कर सकता है हमारे ऑर्बिटल कैविटी में, विच काउज द ब्लैक आई। सो जो ब्लड फ्लो हमारा उसमें होने के कारण हमारी जो है ब्लैक स्वेलन हो जाती है ऑर्बिटल कैविटी, और आईलिड में ब्लड फ्लो हो जाता है, इसलिए वो ब्लड का अपीयरेंस के कारण ही हमारा ब्लैक आई की सिचुएशन क्रिएट होती है।